अमेरिका ने भारत पर एक ऐसा टैरिफ लगाया है जिससे पाकिस्तान खुश हो गया। एक ऐसा फैसला जिसने ना सिर्फ भारत की बासमती इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पाकिस्तान को भी एक ऐसा मौका दे दिया है जो शायद वह सालों से ढूंढ रहा था। ट्रंप की एक साइन ने भारत के किसानों की चिंता बढ़ा दी है और अब सवाल है कि क्या भारत सरकार इस पर कोई बड़ा कदम उठाएगी। चलिए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिससे ये पूरा बवाल मचा है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान खास करके कृषि उत्पादों पर 50% का टैरिफ लगा दिया। टैरिफ यानी टैक्स, सीधी भाषा में समझें तो अब भारत से जो भी सामान अमेरिका जाएगा उस पर पहले से 2 गुना टैक्स देना होगा। अब आप सोचेंगे कि एक टैक्स पर इतना बवाल क्यों, इतना हंगामा क्यों? वो हंगामा इसलिए क्योंकि यह फैसला सीधे तौर पर उस उत्पाद पर पड़ा है जो भारत की पहचान है, यानी कि बासमती चावल। क्योंकि भारत दुनिया भर में बासमती का सबसे बड़ा निर्यातक है। पंजाब और हरियाणा के किसान बड़ी मेहनत से यह चावल उगाते हैं, जिसमें लागत भी ज्यादा लगती है, समय भी ज्यादा लगता है और मेहनत तो सबसे ज्यादा लगता है। लेकिन बाजार वो गिरता जा रहा है और इसी दौरान ट्रंप का ये नया 50% वाला टैरिफ आ गया। इसके बाद हुआ यूं कि भारत के व्यापारियों और किसानों के लिए ये बड़ा झटका हो गया, क्योंकि भारत पर टैरिफ जो है 50% है, लेकिन पाकिस्तान पर टैरिफ 19% है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका भारत से 1 टन बासमती चावल खरीदेगा तो उसे $12,000 कीमत के ऊपर $6,000 और देने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान से वही चावल आए तो सिर्फ $228 एक्स्ट्रा, यानी कीमत का अंतर जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी ग्राहक 2 समान क्वालिटी के चावल खरीद रहा है और उसके लिए उसे 31% एक महंगा पड़ रहा है और एक उतना ही सस्ता पड़ रहा है, तो वो किसे चुनेगा? आप खुद समझ सकते हैं कि जो सस्ता होगा लोग उसे ही पसंद करेंगे। और हुआ भी यही है, क्योंकि पाकिस्तान को अब वो खजाना मिल गया है जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। क्योंकि भारत महंगा पड़ रहा है और पाकिस्तान सस्ता पड़ रहा है और अमेरिकी बाजार पाकिस्तान की ओर अब झुकने लगा है, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान के व्यापारी इस टैरिफ के बाद से सक्रिय हो गए। उन्होंने अमेरिका से ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ भारतीय व्यापारी कीमतों में भारी अंतर के कारण बातचीत तक नहीं कर पा रहे। इसको लेकर किसान सबसे ज्यादा चिंतित हैं। वो पहले से ही कह रहे हैं कि बासमती के दाम गिर रहे हैं, अब निर्यात भी कम हो गया है तो खेती घाटे में चल रही है। किसान कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें बासमती छोड़कर दूसरी फसल करनी पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए कि ये केवल चावल का मसला नहीं है, यह भारत की बासमती पहचान का मसला है, निर्यात, अर्थव्यवस्था और किसानों की आय का मसला है। यह सबका मसला है और सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका में एक बैठक बुलाई गई व्हाइट हाउस में। किसान आए, बड़े चावल उत्पादक आए, बड़े अधिकारी आए। बैठक में बताया गया कि भारत, चीन, थाईलैंड जैसे देश बहुत सस्ता चावल भेजते हैं, इससे अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है। लुइजियाना की एक चावल कंपनी के सीईओ मेरिल केनेडी ने ट्रंप से साफ कहा कि शुल्क बढ़ाइए, भारत के खिलाफ WTO केस भी है, सख्त कार्रवाई कीजिए और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और यही वो पल था जब ट्रंप ने कहा कि ठीक है, हम यह फैसला लेंगे, टैरिफ लगाएंगे और समस्या को मिनटों में हल कराएंगे। इसके बाद हुआ भी वही। ट्रंप ने किसानों को लगभग $12 अरब की राहत दे दी और यह पैसा अमेरिका उन देशों से मिले टैरिफ रेवेन्यू से देगा जिनमें भारत भी शामिल है। यानी अमेरिका के किसान अब इससे खुश हो जाएंगे क्योंकि उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी और विदेशी उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इसका असर क्या पड़ेगा वो जान लेते हैं। इसका असर भारत पर पड़ेगा और फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है, क्योंकि भारत हर साल अमेरिका को बासमती चावल, मसाले और समुद्री उत्पाद भेजता है। बदले में अमेरिका से बादाम, कपास, दालें खरीदी जाती हैं। दोनों देशों का व्यापार बड़ा है, लेकिन विवाद भी साथ साथ चलता है। खास करके सब्सिडी और आयात कीमतों पर लगातार मसले होते ही रहते हैं अमेरिका से। लेकिन इस बार मामला गंभीर है, क्योंकि भारत एक बड़ी निर्यात वस्तु यानी कि बासमती चावल सीधे निशाने पर आ गया है। अब सवाल उठता है कि भारत क्या कर सकता है। पहला विकल्प है कि अमेरिका से बातचीत करे, दूसरा विकल्प है कि WTO में इसकी आपत्ति दर्ज कराए, तीसरा यह है कि अपने किसानों के लिए मदद या राहत नीति बनाए, चौथा है कि निर्यातकों को नई रणनीति दे। लेकिन फिलहाल भारत सरकार ने कोई इस पर बड़ा बयान नहीं दिया है।
लेकिन इसका किसानों पर दबाव बढ़ रहा है, व्यापारी भी चिंतित हैं। सबका कहना है कि अगर यह स्थिति बाजार में लंबे समय तक चलती रही तो बासमती का बाजार पाकिस्तान के हाथ में चला जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही ऑर्डरों में तेजी दिखा रहा है और आगे बढ़ रहा है। उसे इस वक्त बड़ा फायदा मिल सकता है क्योंकि कम टैरिफ है और उसे प्रतिस्पर्धा में न सिर्फ बराबरी पर लाया है बल्कि वो इस मामले में भारत से आगे भी निकल सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अमेरिकी बाजार में मजबूत पकड़ बना ली तो भारत के लिए उस जगह को वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे मामले में एक समझने वाली बात यह भी है कि अमेरिका का यह कदम सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि उसकी घरेलू राजनीति पर भी असर दे रहा है। अमेरिकी किसान लंबे समय से यह शिकायत कर रहे थे कि विदेशी देशों का सस्ता उत्पाद उनके बाजार को कमजोर कर रहा है। इसीलिए ही वहां की सरकार ने यह फैसला लिया है और अपने किसानों को राहत देने के लिए यह डिसीजन लिया है। यह नीति भारत के खिलाफ नहीं है बल्कि उनके घरेलू मुद्दों के चलते है, लेकिन इसका असर भारत पर पड़ रहा है। ट्रंप ने भी यह कहा है कि आगे भी कृषि आयात पर सख्त नीतियां लागू होंगी, तो आने वाले महीनों में भी भारत सहित कई एशियाई देशों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अब जमीन पर स्थिति क्या है वो समझते हैं। पाकिस्तान तेजी से ऑर्डर ले रहा है, भारतीय निर्यातक परेशान है, किसान अनिश्चितता में है। भारत सरकार पर दबाव है कि वह जल्द कोई ठोस कदम उठाए और दुनिया देख रही है कि भारत इस संकट से कैसे निकलता है। अगर भारत समय रहते कोई समाधान नहीं निकालता है तो बासमती की पहचान को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाजार एक बार हाथ से निकल गया तो वापस लाना मुश्किल होता है। अभी भी स्थिति पूरी तरह से फ्लूइड है, यानी कि लगातार बदल रही है। टैरिफ का असर आने वाले महीनों में स्पष्ट हो जाएगा। किसानों की आवाज तेज हो सकती है, व्यापारिक संगठन सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, भारत को पाकिस्तान से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल सकती है। फिलहाल अमेरिकी ग्राहक कीमत देखकर फैसला ले रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में इस पूरी कहानी का फैसला तय हो जाएगा। क्या भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या अमेरिकी नीति में बदलाव होगा या पाकिस्तान बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा? फिलहाल इतना साफ है कि टैरिफ का झटका भारत को लगा है और फायदा पाकिस्तान को मिला है।